वेलकम टेक वेटो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें इससे कि आपको वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ज्वाइन बटन को भी ज्वाइन कर लें इससे कि आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल क्लासेस चाहिए तो आपको इस ज्वाइन बटन के सहारे मिल सकती है। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम के ग्रुप दिए गए जिसको कि आप ज्वाइन करके सभी वीडियो की ओल्ड प्लेलिस्ट या पुरानी वीडियो या पीडीएफ की इन्फॉर्मेशन या किसी प्रकार की अपडेट अगर चाहते हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज हम आपके लिए फिर से एक बार नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके ए लेवल सिलेबस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ए लेवल की जो कि ऑल इंडिया में अभी तक आपको हो सकता है बहुत से चैनल पे प्रोवाइड की गई हो या हो सकता है आपको कहीं भी नहीं प्रोवाइड की गई हो इस प्रकार की क्लासेस, तो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दें अभी हमने आपके लिए कुछ चेंजमेंट किया है चैनल पे जिसके 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 सहारे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो को फाइंड करने में। जैसे आप चैनल पे जाके क्लिक करेंगे, होम पेज पे जाएंगे तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी प्लेलिस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे अपलोड है तो इसमें जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे कि आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट का ऑप्शन ऐड कर दिया है। इसमें आपको सभी प्लेलिस्ट पहले ओ लेवल की वीडियोस मिल जाएंगी, उसके बाद आपको यहाँ पे ए लेवल की सारी प्लेलिस्ट देखिए A5 A6 A8 और आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपकी होगी A7 की जिसको कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाइथन की है, आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की है, M2 R5 की है, वेब डिजाइनिंग की है, सी लैंग्वेज की है, फिर ए लेवल, फिर यहाँ पे आपको आपके ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट आ जाते हैं 1R5 के, फिर सी लैंग्वेज के ऑब्जेक्टिव हैं, फिर आईटीआई वालों के लिए है यूपीपीसीएल। तो लगभग सभी के लिंक यहाँ पे हमने ऐड किए कर दिए हैं और इससे ज़्यादा और आपको लिस्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं। तो आज जो हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ए लेवल का बैच नंबर होगा, मॉड्यूल नंबर होगा, एकदम नया बैच है, फ्रेश बैच है, पहली क्लास आपकी होगी। डिटेल में समझेंगे कैसे हमको पढ़ना है। तो इस मॉड्यूल का मॉड्यूल नंबर है A7R5 जो कि न्यू बच्चों के लिए है। ठीक है, अगर हम यही ओल्ड वाले की बात करें तो ओल्ड वाले में ओल्ड वाला सिलेबस की अगर हम देखें तो इसमें हमको मॉड्यूल नंबर मिलता है A7R4। ठीक है, सेम वही है, बस यहाँ पे R5 कर दिया गया, यहाँ पे R4 कर दिया गया। और क्या मेजर डिफरेंट है इन दोनों सिलेबस में उसको हम कंपेयर करके बताएंगे और कैसे इसकी पढ़ाई करनी, कैसे तैयारी करनी, कैसे इसके नोट्स मिलेंगे, कैसे वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे, सब इसकी जानकारी आपको कंप्लीट इसमें देंगे। तो जिन भी बच्चों ने डीबीएमएस का एग्जाम दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत से बच्चों ने पीडीएफ खरीदी है, हमसे परचेस किए, तो इसका मतलब है कि हाँ आपने एग्जाम तो जरूर दिया होगा, बच्चे पास भी हुए होंगे गारंटी। और जो लोग इस बार लॉक किए होंगे तो वो कैसे तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, फटाफट आपको जो भी सिलेबस है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं डीबीएमएस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। पेज नंबर आपको 59 पे जब आप जाएंगे यहाँ पे टाइप करेंगे 59 तो आपको इसका सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे, पेज नंबर 60 पे बेसिकली है यहाँ पे मॉड्यूल नंबर A7R5 डीबीएमएस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। यूनिट किस प्रकार की, सबसे नीचे आप आ जाया करें यहाँ पे, यहाँ से आप देखा करें तो हमको इसमें पढ़ना कितना है, 8 चैप्टर इसमें है टोटल। ठीक है, तो पहला चैप्टर इसमें ओवरव्यू है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो कि 4 नंबर का, मैक्सिमम इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, सेकंड टॉपिक है इसमें हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, यानी कि डीबीएमएस का आर्किटेक्चर यानी कि उसका ढांचा क्या है, किस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है या उसका सिंटेक्स क्या है आप कह सकते हैं एक प्रकार से। तो इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा नंबर टॉपिक है आरडीएमएस। तो ये एक उसका एक पार्ट आप कह सकते हैं, डीबीएमएस का पार्ट है जिसमें कि हम आरडीएमएस को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका 6 नंबर का, इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। फोर्थ नंबर है यहाँ पे डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस को डिजाइन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में है, तो ये भी आपका 40 नंबर का टॉपिक है। तो इससे तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मारिया डीबी, अब ये अलग से एक टॉपिक है। मारिया डीबी का एक सॉफ्टवेयर आपका होता है, उससे संबंधित इसमें डेटाबेस पे काम किया जाता है। देखिए यहाँ पे 20 नंबर का, अब यहाँ पे टॉपिक जो है बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे 4 फिर ये जैसे जैसे चैप्टर हमारा एडवांस होता जा रहा है, मॉड्यूल की जो यूनिट है, सब्जेक्ट है, जिसमें टॉपिक है वो एडवांस होता जा रहा है, वैसे वैसे इसमें नंबर भी देखिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 4 6 6 14 फिर यहाँ पे 20, यानी कि इससे तो टॉपिक्स कवर होंगे, यानी कि 4-5 क्वेश्चन इन टॉपिक से बनते हैं, हर बार आपको वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैनिपुलेटिंग डेटा विद मारिया डीबी के साथ आपको डेटा का मैनिपुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो अभी 20 मार्क का ये टॉपिक है, इससे भी आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद 7वां नंबर है NoSQL डेटाबेस टेक्नोलॉजी, ये आपके न्यू सिलेबस का टॉपिक है। ठीक है, ये भी आपका 20 नंबर का है।
और लास्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो सेलेक्टिंग राइट डेटाबेस। अब यहाँ पे पूरा टॉपिक खत्म हो गया, तब लास्ट में एक टॉपिक दिया गया कि कौन सा हमको डेटाबेस पे काम करना चाहिए जिससे कि हमको फर्दर फ्यूचर में जॉब मिल सके, या कौन सा राइट डेटाबेस सिलेक्शन हमको, क्योंकि डेटाबेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मारिया डीबी हो गया, एसक्यूएल हो गया, एमवाई एसक्यूएल हो गया, आरडीएमएस हो गया, टीबीएमएस हो गया, और भी तमाम तरह के आपके ओरेकल हो गया, तमाम तरह के डेटाबेस सिस्टम इसमें आते हैं। तो हमको कौन कौन से पढ़ने हैं हम उस पर बात करेंगे। तो टोटल आपका 100 मार्क का ये है। अब डिटेल सिलेबस में आते हैं तो इसके अंदर हम ओवरव्यू के अंदर आते हैं। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अब यहाँ पर देखिए पहले टॉपिक है व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई डेटाबेस, और व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डीबीएमएस क्या है, और उसके एडवांटेज क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये 4 नंबर का टॉपिक है। इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, 3 या 5 नंबर का, कि व्हाट इज डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो पूरा आपको ये पूरा एक ही टॉपिक है, बेसिकली सब आंसर एक ही में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम शुरुआत करेंगे। अब आपको थोड़ा सा कंपेयर करा देते हैं। अब ये 9 टॉपिक 8 टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं न्यू सिलेबस में। अगर यही ओल्ड सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें क्या चीज़ें थी। अब ये जो टॉपिक था लगभग सेम ही है। देखिए अगर हम पहले वाले ओवरव्यू की बात करें तो देखिए व्हाट इज डेटाबेस, वाई डेटाबेस, डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, लगभग सेम पूरा वही वही टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऐड क्या किया गया है, जैसे कि यहाँ पे ओवरव्यू हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, रिलेशन डेटाबेस, अब यहाँ पे है नॉर्मलाइजेशन है, रिलेशन अलजेब्रा कैलकुलेशन है, बैकअप रिकवरी इंटीग्रेशन, और आपका डिजाइन डेवलपमेंट, और यहाँ पे एसक्यूएल लैंग्वेज। तो ये सारा चीज़ें इसमें ऐड किया गया है। बेसिकली सेम सिलेबस है आपका, ओल्ड वाला और न्यू वाला, कोई भी इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दोनों को कंपेयर कर देता हूँ छोटा करके। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो कोई भी मेजर इसमें डिफरेंट हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सेम आपका सिलेबस है। ठीक है, तो दोनों ही लगभग सिलेबस सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय आपके सामने ही है दोनों सिलेबस। तो अभी हम नीचे आते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए सेम सेम वही वही टॉपिक हैं जो इसमें दिए गए हैं, सेम वही टॉपिक हैं। अब इसमें मारिया डीबी आपका ऐड कर दिया गया है, और ये वाले टॉपिक में आपका मारिया डीबी वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था। इसमें खाली एसक्यूएल दिया था, ओल्ड वाले में आपका एसक्यूएल सिस्टम था, और इसमें थोड़ा सा आपका एडवांस करके मारिया डीबी को और एन ओ एसक्यूएल को ऐड कर दिया गया है। एसक्यूएल लैंग्वेज भी है, मारिया डीबी जो आपकी वो एसक्यूएल लैंग्वेज ही होती है बेसिकली। तो दोनों ही मिलके ही काम आपकी करेगी। ठीक है, तो लगभग सेम सिलेबस है। तो इसमें आपको दिक्कत क्यों नहीं होगी पढ़ने में, क्योंकि इसके आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। देखिए अगर हम 2019 का जनवरी का पेपर उठाते हैं यहाँ पे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ए लेवल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे ओल्ड वाले। तो इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस पे आप क्लिक करके इसका पेपर यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारे पेपर आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि दोनों ही सिलेबस आपके सेम है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि डीबीएमएस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आप फटाफट उसके आंसर टिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर लगभग आपको गूगल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से इसके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो अब देखिए पार्ट 2 में आते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आपका डिफरेंट बिटवीन हैविंग and where clause SQL with proper example explain the ACID concept of DBMS। ये 8 और 7 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक है, तो हम छोटी छोटी क्लासेस आपको समझा देंगे, जिसमें कि अभी देखिए हाउ कैंडिडेट कैन डिफर टू डिफरेंट फ्रॉम सुपर की। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट लिखना है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में और ड्राइव एट्रीब्यूट्स में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार के बेसिक्स क्वेश्चन है। अब ये कुछ लंबे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इनमें काफ़ी ज़्यादा आपको थ्योरी वगैरह लिखनी पड़ेंगी, टेबल्स वगैरह भी डिजाइन करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसको हम आगे वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूरे पेपर से कि अवेलेबल हैं, यहाँ से आप पेपर जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे कि आप और दोनों सिलेबस से मैच कर लें। क्या वो दोनों सिलेबस में आपका क्वेश्चन जो आया है फंसा है, क्या वो दोनों सिलेबस में दिया गया है कि नहीं, तो ही आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं लगभग आपका सारा ही सिलेबस इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स का मैं लिंक आपको बता देता हूँ। आपको जाना है स्टूडेंट जोन में, कोर्स में, नॉन फॉर्मल कोर्सेज में। जब आप जाएंगे यहाँ पे तो नीचे आपको आएंगे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी ईयर का डीबीएमएस का पेपर या अदर किसी सब्जेक्ट का भी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये है हमारे पास पीडीएफ नोट जो हमने तैयार की है, डीबीएमएस ट्यूटोरियल पूरा 250 पेजेस का।
इसमें हमने पूरा आपका DBMS, RDMS, SQL, NoSQL, जो भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबका इसमें देखिए यहाँ पे NoSQL उसका डेटाबेस यहाँ पे दिया गया है। सबका ही क्वेश्चन आंसर आपको इसमें दे दिया है। ये देखिए चूज NSQL एंड RDMS, यहाँ पे सब कुछ इसमें दिया गया है। इस PDF में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें छोड़ा गया, क्योंकि दोबारा दोबारा से ये देखिए न्यू PDF आपकी तैयार की गई एकदम। तो इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। जो जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं उसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करनी है, बनाना है, बेसिक टॉपिक्स आपको डिजाइन करने हैं। बाकी अभी आपको प्रैक्टिकल क्लासेस कराएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो इसको परचेस करने का सिंपल सा तरीका है। इसको परचेस करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, ये नंबर आपको दिया गया है 7007659485 पे। इसका कंप्लीट कोर्स और PDF नोट्स को परचेस करने के लिए, ठीक है। 400 रुपये आपकी ओनली PDF की कॉस्ट है, और प्लस वीडियो के साथ हम आपको 700 रुपये में क्लासेस इसकी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये पहली क्लास है, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो चीज़ें आपको बता दी। अब हम थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देते हैं DBMS आपका बेसिकली है क्या सिलेबस के अनुसार, व्हाट इज DBMS, और इसको हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हम आते हैं सबसे पहले, तो DBMS पे हम नहीं आएंगे, सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस आपका बेसिकली क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस सिस्टम आपका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कि ये मेन टॉपिक यही है आपका कि व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्लेन एरिया पे आ जाते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो हमारे इस पे आ जाते हैं, यहीं पे आपको समझा देंगे। तो हेडिंग डालते हैं हम डेटाबेस सिस्टम होता क्या है, ठीक है। पहली क्लास है आपकी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके ए लेवल आपका A7R5, ठीक है। ये मॉड्यूल नंबर है। तो देखिए डेटाबेस अब आपका सिस्टम होता क्या है। हम लोग जितने भी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, मैं आपको कुछ एप्लीकेशन दिखाना चाहूँ, या जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं डेटाबेस की, जैसे कि बैंकिंग की हो गई, एयरलाइंस की हो गई, यूनिवर्सिटीज़ की हो गई, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की हो गई, आपके ट्रांजेक्शन की हो गई, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन की, फाइनेंस की, सेल्स की, मैन्युफैक्चरिंग की, या ह्यूमन रिसोर्सेज की, या कॉलेज की, या किसी भी डिपार्टमेंट में जो हमारे पास डेटा होता है, जैसे कि मान सकते हैं आप IRCTC यानी कि रेलवे की जो आपकी जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उनका खुद का एक डेटाबेस सिस्टम होता है, जिसके द्वारा आप जब भी उस वेबसाइट पे जाते हैं या उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपके सामने उनका पूरा डेटाबेस सिस्टम IRCTC का डेटाबेस सिस्टम इस प्रकार से ओपन हो जाता है। उसके अंदर सारे लिंक्स होते हैं, PNR स्टेटस या शीट अवेलेबल आपको देखनी है तो ये पूरा डेटाबेस के लिंक यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। तो आप तो इस पे लिंक क्लिक करके सारा डेटाबेस आपको कहाँ से मिल जाता है, वही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसके बैक एंड में जो भी सर्वर्स लगे होते हैं या हार्ड डिस्क लगी होती हैं उनके अंदर ये डेटा को स्टोर किया जाता है। तो सबसे एक बिग एग्जांपल्स आपका ये हमारे जो इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं IRCTC या अदर कोई भी एप्लीकेशन ऐप है जिसमें पूरा डेटा इंस्टॉल होता है, स्टेप बाय स्टेप एक क्यूरी के अनुसार डेटा इसमें स्टोर होता है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, आपका पूरा रिकॉर्ड इसमें PNR के साथ आपके सामने आ जाता है, टेबल्स आ जाती हैं, ट्रेन नंबर, डिपार्चर टाइम, ये सारा क्या होता है पूरा एक डेटाबेस आपका रिलेशन के साथ आपका काम करता है। तो ये होता है आपका डेटाबेस सिस्टम। हर एक डिपार्टमेंट का या हर एक आप कह सकते हैं एप्लीकेशन का अपना एक डेटाबेस सिस्टम होता है। जैसे IRCTC का अपना है, हॉस्पिटल है कोई उसका अपना है, बैंकिंग है उसका अलग अपना डेटाबेस सिस्टम है। तो हर एक ऐप को जब हम यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे या ऑनलाइन भी जाएंगे तो उसका एक अपना एक डेटाबेस सिस्टम होता है, ठीक है। DBMS अलग चीज़ है और डेटाबेस सिस्टम अलग चीज़ है। हर एक एप्लीकेशन का अपना एक डेटाबेस सिस्टम होगा, ठीक है। तो इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसमें हम बात करते हैं डेटाबेस आपका बेसिकली होता क्या है, ये कितने प्रकार से डिवाइड होता है। तो इसी में जो है तमाम तरह की कंपनियां जैसे आ जाती हैं आपकी, जैसे कि फेसबुक हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, या फिर आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, और या फिर अमेजोन हो गया, या जितनी भी ये कंपनी है आपकी,
इनका सबका अपना एक डेटाबेस सिस्टम होता है। जैसे हम उसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, आपका एफबी पे हो गया, उसमें हम कोई मैसेजिंग करते हैं या उनको कोई पोस्ट डालते हैं, तो कहाँ सब जाता है, वो सारा आपका डेटाबेस में इंस्टॉल होता है। वो या तो सर्वर पे जाके हो सकता है या उनका खुद की हार्ड डिस्क होती है, उनमें डेटा स्टोर होता है। उसी प्रकार से आपका फ्लिपकार्ट वगैरह अमेजॉन है, तो उनकी वेबसाइटों पे हम जाके कोई भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो उनका पूरा डेटाबेस बैकएंड पे जाता है। जो भी आपके मेंटेनेंस होता है, डेटाबेस को मेंटेनेंस करने वाले जो भी क्लाइंट होते हैं, वो उस पे आपका आपका नेम, आपका आपका ईमेल एड्रेस, आपका ट्रांजेक्शन नंबर या आपका इनवॉइस जो भी है वो इस डेटाबेस में तैयार करते हैं। इसी के बिहाफ पे वो पर यूजर का डेटा जो भी है वो जो भी आपका ऑर्डर होता है उसके अनुसार वो आपके घर पे डिलीवरी कर पाते हैं। तो यही आपका पूरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको अब इतना ज़्यादा यूज होने लगा है क्योंकि हर एक एप्लीकेशन बिना डेटाबेस से काम नहीं करती है। सबका अपना एक डेटाबेस सिस्टम होता है और उसको मैनेजमेंट करने के लिए यूजर और क्लाइंट दोनों का यूज होता है। क्लाइंट अपना डेटाबेस सिस्टम तैयार करता है, यूजर उसको सर्च करके यूज करता है। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस सिस्टम जो मैंने बताया, जो भी आपको बताया मैंने डेटाबेस सिस्टम, इसके आपके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन इसकी क्या होती है, डेटाबेस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। अब इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम का। ठीक है, एक हो गया आपका डेटाबेस और दूसरा पार्ट होता है यहाँ पे DBMS। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पार्ट आते हैं, जैसे कि अब इसके देखिए दो पार्ट होगा डेटाबेस सिस्टम के, पहला होगा डेटाबेस, दूसरा हो गया हमारे पास DBMS। ठीक है, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, इतना समझ में आ गया। अब ये जो डेटाबेस है इसके अंदर भी दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चर डेटाबेस, स्ट्रक्चर STRUCTURED स्ट्रक्चर डेटाबेस, और दूसरा हो गया अनस्ट्रक्चर डेटाबेस। ठीक है, तो ये कई प्रकार के हो गए, दो प्रकार की हो गई आपकी डेटाबेस, कितने प्रकार की, एक हो गई आपके स्ट्रक्चर डेटाबेस, दूसरा हो गया अनस्ट्रक्चर डेटाबेस। नोट कर लेते जाएं अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। उसके बाद अब DBMS क्या है, यहाँ पे इसको समझते हैं। अब DBMS पूरा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि एक एप्लीकेशन हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, जिसमें सभी प्रकार के डेटाबेस को मैनेजमेंट करने का काम किया जाता है। नहीं कि हम उसमें क्वेरी को बना सकते हैं, ठीक है, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या कुछ भी कर कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी हम उसमें कर सकते हैं। तो उसमें जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं SQL सर्वर आ जाते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ओरेकल आ जाते हैं। ठीक है, ओरेकल 9i11, उसके बाद 12c, एक्सेट्रा तमाम तरह के इसके वर्जन है ओरेकल के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है MySQL आ जाता है। उसी के साथ साथ इसमें DB2 यानी कि या फिर मारिया डीबी या अलग प्रकार के जो MySQL है सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम आपका क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम इसे कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, इसकी डेफिनेशन हो गई अगर आपसे पूछा जाए। उसके बाद डेटाबेस में हम दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा डेटाबेस, जिसमें कि हमारे दो प्रकार की लैंग्वेज हो सकती हैं, एक या तो स्ट्रक्चर डेटाबेस हो सकता है या अनस्ट्रक्चर हो सकता है, और दूसरा पार्ट होता है इसका जो कि जिसको कि हम बोलते हैं DBMS। उसमें हमारे SQL सर्वर आ जाते हैं, ओरेकल के वर्जन आ जाते हैं 9i11, 12c या एक्सेट्रा, या फिर हमारे पास MySQL, या फिर हमारे पास DB2 DB2 या फिर MariaDB या अलग प्रकार के कोई भी एप्लीकेशन इसमें यूज हो सकती है। ठीक है, अब जरा सा इनको भी समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटाबेस आपका क्या होता है। तो देखिए स्ट्रक्चर डेटाबेस क्या होता है, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक ढांचा जिसमें कि सब कुछ स्थिर आपको मिले। जैसे कि IRCTC की जो ऐप है उसको जब हम यूज करते हैं तो आपको एक पूरी टेबल मिलती है, जिसमें कि पहले सबसे पहले आपका होता है ट्रेन नंबर, फिर डिपार्चर, आपका अराइवल, आपका टाइमिंग या सीट नंबर, या फिर आपका कोच नंबर, या फिर आपका टाइमिंग, अराइवल टाइमिंग, डिपार्चर टाइमिंग, ये सारी चीजें आपको होती हैं, PNR नंबर। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सी डेटाबेस में आएगा, आपको देख के पता चल जाएगा ये कौन सा है, स्ट्रक्चर डेटाबेस है। ठीक है, जो कि एक स्थिर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें हम सामान को चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम डेटाबेस में हर एक पैराग्राफ का डेटाबेस होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अनस्ट्रक्चर डेटाबेस है, इसमें आपका हो जाते हैं जैसे कि
उसी प्रकार से IRCT हो गई या कोई यूनिवर्सिटी हो गई या इसी प्रकार की जो ऐप्स होती हैं ये सारी किसमें आ जाती हैं, अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डेटाबेस में। ठीक है, IRCT आप यहाँ लिख दें या यूनिवर्सिटीज लिख दें। और बगल वाले कॉलम में अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर में, तो इसमें आ जाते हैं आपके वेब पेजेस, यानी कि वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं। अब इसमें क्या हो सेव हम करते हैं वेब पेजेस में, फोटोज हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती हैं। तो ये सारी आती हैं हमारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में, क्योंकि इसमें मिक्स मिक्स चीज़ें हैं हमारी। डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर हम हटाते हैं, फिर उसमें अपलोड करते हैं, मिक्स फोटो और ऐड कर देते हैं। तो ये सारा किसका उदाहरण है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में। इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं हम फोटो ऐड कर दे रहे हैं, कहीं वीडियो ऐड कर दे रहे हैं, कहीं और ऑडियो ऐड कर दे रहे हैं। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है, डेटाबेस के अनस्ट्रक्चर डेटाबेस के अंतर्गत। ठीक है, तो यही है आपका टोटल जो कि मैंने आपको समझाया किस प्रकार से यह पूरा आपका काम करता है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका डेटाबेस होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस आते हैं, दूसरा आपका DBMS होता है जिसमें कि एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो इसमें आते हैं। स्ट्रक्चर डेटाबेस वो होते हैं जैसे कि आपका IRCT जिसमें कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर वाइज होता है, या किसी यूनिवर्सिटी का डेटा हो गया वो भी आपका स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा। रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, उसका सब्जेक्ट होगा, उसका क्लास होगा, डिवीजन होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में आपके वेब पेजेस आ जाते हैं जिसमें कि हम लोग फोटो, ऑडियो, वीडियो ये सारी चीज़ें मिक्स अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डेटाबेस सिस्टम जो कि पहली क्लास थी आपकी डेटाबेस की। और इसमें एडवांस में चलेंगे, अभी तो हमने आपको बेसिक्स था इसमें सिर्फ डेटाबेस सिस्टम को समझा दिया। अब व्हाट इज डेटाबेस, इसके मैनेजमेंट सिस्टम क्या, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये हम लोग क्लास नंबर सेकेंड में सीखेंगे और कैसे इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, सारी चीज़ें और एडवांस में जाएंगे। तो धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे इसको लॉक किए हैं सितंबर एग्जाम के लिए या फिर जनवरी 2022 एग्जाम के लिए, तो उनको ये क्लासेस अब कंटिन्यू मिलने वाली है। मैं आप कोशिश करूंगा 10 से 20 क्लासेस आपको 2022 से पहले इसकी कंप्लीट करा दूं। जितनी हो पाएगी मैं उतनी आपको करा दूंगा। और इसकी PDF नोट्स जरूर परचेज करें, हमारे पास पूरी इसकी कंप्लीट PDF नोट्स अवेलेबल है। इसमें सब कुछ इसमें दिया गया है, आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और इसको सेव करके रख लें। ये प्लेलिस्ट मैं आपको बना दूंगा एक नई A7R5 DBMS नाम से आपको प्लेलिस्ट एक मिल जाएगी चैनल पे, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी प्राइवेट वीडियो होंगे उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।